तो फिर शाम को करने की क्या मतलब, दो बार क्यों करना? नहीं, मॉर्निंग का मैंने नहीं किया है, मॉर्निंग का नहीं किया है, इसलिए इवनिंग का करता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। देखते हैं, अगर मॉर्निंग का रहेगा तो इवनिंग का नहीं, इवनिंग का रहेगा तो मॉर्निंग का नहीं। ओके ओके सर। चलो, आ जाओ। सो न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट ऑलरेडी हम लोगों ने गैसेस स्टेट 11th क्लास, लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोगों ने 12th क्लास और जस्ट प्रीवियस चैप्टर करके लिया है। तो अब हम लोग सॉलिड स्टेट के लिए देखते हैं। तो अगर मैं इसके जनरल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जो कि ऑलरेडी तुम लोग क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है। चलो, जनरल प्रॉपर्टीज पहला मैंने लिखा मूवमेंट। किसका सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा? गैस का। ये हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ा था। लिक्विड का, सॉलिड। सॉलिड अपने सॉलिड के पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहेंगे मैक्सिमम, बस यही है, ठीक। हम लोग के पास बस यही है। उसके बाद मूवमेंट हो गया। मूवमेंट के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो स्टार्ट के 1 या 2 लेक्चर तक थ्योरेटिकल टाइप का चलेगा। उसके बाद मैंने तुम लोग के ग्रुप पर देखो, मैंने 12th क्लास का बुक भेजा है ना। तो मेरा से रिक्वेस्ट है कि वो सबके पास होना चाहिए, आइदर फिजिकली या तो फिर ऑनलाइन, क्योंकि मैं रेफर करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि जल्दी फिगर्स समझ में नहीं आएंगे। तो मैं फिगर वगैरह का वीडियो वगैरह भी चला करके दिखा सकता हूँ, मैं चलाऊंगा भी, बट तुम्हारे पास रहेगा तो अच्छा है। चलो, तो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सबसे ज्यादा किस में होगा? सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो, तुम किसको ज्यादा कंप्रेस कर सकता था? गैस, लिक्विड और सॉलिड? अगर मैं शेप की बात करूं तो सॉलिड का शेप क्या है? है ना, और डेफिनेट भी है। लिक्विड का क्या होगा? जो कंटेनर का शेप होगा वही ले लेगा, हा? गैस के लिए क्या हो जाएगा? नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप। ओके, काहे प्रॉब्लम आहे का? नो सर। नहीं,
अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। चलो, shall I proceed? Yes, sir. चलो, तो दिस इज सॉलिड इन जनरल। और भी जो कुछ लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते थे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, इसमें मेरे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, पार्टिकल्स का रैंडमली प्लेस्ड है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, उनका ऑर्डरिंग, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ठीक। इन सबको अगर मैं कैटेगराइज करके लिखता हूँ तो सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक। solids are of two types। पहला लिखा मैंने amorphous solid, सेकंड लिखा मैंने crystalline solids। amorphous solids and crystalline solids, 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 ठीक है। कोई तो बोला एक स्लाइड, 1 मिनट के लिए हमको लास्ट वाला स्लाइड दिखाइए, ऐसा। हो गया श्रावणी? Noted please? Yes, चलो। मेरे पास सबसे ज्यादा, ये ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा, तो तुमको सबसे ज्यादा इसमें जो आता है वो तुमको बोर्ड एग्जाम में आता है। तुमसे बोलेगा कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन amorphous solids and crystalline solids। तो पॉइंट नंबर 1 डिफरेंस ही लिख लो, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 इसका डेफिनेशन दोनों का लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसका डेफिनेशन ही लिख देते हैं। तो लिखो सभी लोग। ये बोल रहा है दोज सॉलिड्स which are, या those solids in which, those solids in which constituent particles are randomly placed, okay, they are randomly placed।
वो कैसे हो सकता था? देखो, सपोज ऐसा लिया तुमने, ये ए बी है, तो कैसे भी रैंडमली प्लेस्ड है, ठीक? ऐसा क्रिस्टलाइन में क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं है। मैंने लिखा, लिखते जावा क्योंकि दिस इज टोटली थियोरेटिकल अभी के लिए, और तुम्हारे बोर्ड में आएगा दो सॉलिड्स in which constituent particles are placed in regularly placed or properly placed, ठीक? ये ऐसा बिल्कुल प्रॉपर वे में अरेंज्ड है। इधर एनी प्रॉब्लम? सर रैंडमली प्लेस्ड मुझे मतलब ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि स्टोन में भी रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, लेकिन स्टोन मतलब वैसे तो टफ होता है ना, मतलब क्रिस्टलाइन। रैंडम स्टोन जो तुम देख रहे हो, वो स्टोन तुम्हारे देखने से रैंडम लग रहा है ना। जब मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका लूंगा तो उसके एटम्स कैसे प्लेस्ड हैं उसे देखना है, ठीक है? तो जैसे ग्लास ले लो, ग्लास ओके सर। पार्टिकल्स, फिर ऑक्साइड्स के पार्टिकल्स, मेटल्स के पार्टिकल्स रैंडमली हैं, कहीं पर भी हैं, दे आर नॉट इन ऑर्डर्ड वे। लेकिन दूसरी साइड में अगर तुमने NaCl ले लिया, NaCl भी सॉलिड है, ब्रिटल दिखने में लग रहा है, लेकिन Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस प्रॉपर वे में रीअरेंज होंगे। यस और नो? यस सर। तो चलो आ जाओ सेकंड वन, सेकंड पॉइंट। ध्यान से देखो इधर, अभी थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करो सभी लोग, मैं ग्रीन से निकाल रहा हूं। सिर्फ इतना बॉक्स देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि दे आर प्रॉपरली प्लेस्ड? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसमें क्या होगा? क्रिस्टलाइन में जाओ, छोटा सा स्पेस लो, बड़ा सा स्पेस लो, एवरीवेयर इट इज प्रॉपरली प्लेस्ड। इसलिए बोल रहा हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, और अमॉर्फस सॉलिड्स को बोल रहा है कि दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। अब बोलो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। They are long range ordered structure। कुछ बोलना चाह रहे हैं? Is there any problem? सर मुझे सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया। सेकंड पॉइंट में क्या है
कि तुम 1 किलोमीटर तक लाइन में लगा दो, एक बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ऐसा। दूसरी बार प्रेयर जैसे हो रहा है, प्रेयर में क्या हो रहे हैं, सभी लोग एक मिनिमम डिस्टेंस पर और प्रॉपरली अरेंज्ड है। प्रेयर होने के बाद सब लोग क्या हो रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह मिक्स हो गए। तो भेड़ बकरी की तरह मिक्स हो गए तो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए लेगा तो 2-3 स्टूडेंट को लेगा तो तुमको लगेगा कि क्या हो गया, प्रॉपर वे में अरेंज्ड है। सारे स्टूडेंट को लेकर के करो तो क्या हो गया, दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जहां पर प्रॉपरली अरेंज है, दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है ना, रैंडम अरेंजमेंट में भी थोड़ी देर के लिए देखा तो दैट कुड बी शॉर्ट रेंज में क्या हो जाएंगे, प्रॉपरली अरेंज्ड। यस और नो? Yes, sir. तुम लोग मुझे ये बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्रिस्टलाइन। Crystalline. तो मैंने लिखा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो and they are in range. ध्यान से सुनो, they are in the range। तुम प्लास्टिक को बंद कर, थोड़ा सा आगे दिखाएगा, पहले क्या होंगे देखा है, पहले वो क्या करते हैं, श्रिंक हो रहे हैं, है ना। NaCl में ऐसा होगा क्या, NaCl को हीट करता रहे, श्रिंक वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मेल्ट होगा। इसलिए वो रेंज में नहीं होता, उनका फिक्स होता है। पहले ये बोलो पॉइंट क्लियर है या नहीं है? Yes. हाँ सर। प्लास्टिक्स का हो गया। सर हाँ दे आर इन रेंज कर सकते हैं क्या? मेरा इंटरनेट थोड़ा खराब है। हाँ, रेंज का मतलब ये हो गया कि पता चलेगा कि 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मेल्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक को हीट करना स्टार्ट कर, हीट करेगा तो पहले श्रिंक हो करके जा करके क्या होते हैं, एग्लोमरेट कलेक्ट हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा NaCl KCl जो आयोनिक सॉलिड्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। Yes. So crystalline solids are having fixed and higher melting point and boiling point. Any problem please? नो सर। No, sir. चलो एक वर्ड अभी आएगा और वो वर्ड का डेफिनेशन ही तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज दैट एक्चुअली? बोला amorphous solids are isotropic in nature। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, है ना। व्हाट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, तो मैं अभी उसको पूरा फुल वे में
एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए थोड़ी देर के लिए लिखता हूं मैं। ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर crystalline solids are an isotropic in nature। पहले इतना लिख लो, फिर मैं आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स। Till now, is there any problem? No, sir. Sir. No, No, sir. sir. नहीं है, वेरी गुड। इसलिए मैं नेक्स्ट इसके पॉइंट पर आता हूं। दैट पॉइंट इज चलो, मैंने लिखा आइसोट्रोपिक and an isotropic behavior। Isotropic and an isotropic behavior। चलो, तो पहला हेडिंग मैं लेता हूं आइसोट्रोपिक का, ठीक है ना। पहला हेडिंग लिया मैंने आइसोट्रोपिक का। आ जाओ, व्हाट इज आइसोट्रोपिक बिहेवियर? नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ। कोई कुछ नोट नहीं करेगा। This is proper arrangement of crystalline solid। This is x-axis and this is y-axis। x-axis की तरफ मूव करो। Suppose this is A, B, A, D, AB, 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 ऐसा। Now please start moving from left to right। तुम ही लोग बताओ, एक बार A मिला, फिर B मिला, A मिला, B मिला, तो A का मेल्टिंग पॉइंट है, B का मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा क्या? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। Yes, sir. अब तुम इस डायरेक्शन में मूव करो, तुमको सारे A के पॉइंट्स मिल रहे हैं। When you are moving along x-axis, then you are getting AB, 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 and when you are moving from theta angle from x-axis, then you are getting only A। तो A का melting point and AB का melting point are different। So compound is same, but you are getting different physical properties when you are moving in different direction। अब wording को ध्यान से सुनो। If you are getting same behavior, it is called as isotropic। If you are getting different behavior in different direction, then it is called as anisotropic। Iso means same, n लगा दिया। This is just like unsymmetrical, anisotropy, ठीक है ना। On an symmetry, asymmetry, this is for not। This is especially for word not। तो symmetry है, unsymmetrical, not symmetrical। Isotropic
एनआइसोट्रॉपिक मतलब दोनों का सेम नहीं होगा। तो अब ध्यान से सुनो, आइसोट्रोपिक के लिए हम लोग लिख रहे हैं, आइसोट्रोपिक के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ओके। तो लिखो, मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन यू आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो लिखो। सॉरी, ये डेफिनेशन है क्या? हाँ, डेफिनेशन डेफिनेशन। ओके सर। when you are moving in different directions, when you are moving in different direction, and you are getting same physical properties, वो क्या हो सकते थे, melting point, boiling point, refractive index, ऐसा, then it is called as, then it is called as isotropic behavior, ठीक, yes or no? Yes, sir. And if you are moving in a different direction and you are getting different physical properties, then it is called as, क्या, Anisotropic. Anisotropic. हाँ या ना? यस सर। तो Yes, लिख लो, अब लिखो सभी लोग। सर वो ग्राफ भी ड्रॉ करना है क्या? ग्राफ ड्रॉ कर लो तो तुमको समझ में आएगा, है ना? मतलब ये डेफिनेशन के पहले या बाद में? तुम्हारे ऊपर है, पहले Okay. लिखो बाद में लिखो, बट वो तुमको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, ठीक है ना? सर ये ग्राफ एनिसोट्रोपिक का है ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिफर। दिस इज फॉर एनाइसोट्रॉपिक, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में गए तो क्या मिला, डिफरेंट मिला है ना? यस एंड सर। इफ you are getting, and if you are getting different physical properties in different direction, तब क्या बोलूंगा उसको? Anisotropic. Then it is called as an isotropic. Please note down, please note down, please note down the definition, please note down the definition. So, Yes,
सर ग्राफ एनिसोट्रोपिक रहना। हाँ, ग्राफ एन आइसोट्रॉपिक का है। क्यों? जब तुम एक्स एक्सिस में जा रहा है तो ए बी ए बी ए बी मिल रहा है ना? यस सर। ए बी ए बी ए, यहाँ पे क्या मिला? ए ए ए ए। दैट्स वाई in different direction you are getting different physical properties, melting point, boiling point, ये सब सारी चीजें। Noted everyone? Yes, sir. यस सर। सर हाँ, आइसोट्रोपिक का ग्राफ नहीं है। आइसोट्रॉपिक का ग्राफ वगैरह क्या है? कहने का मतलब ये है पहले इसको नोट कर लिया है क्या सबने? तो मैं आगे समझाऊं। हाँ सर, हो गया। First note down, I will explain you the things for isotropic. चलो आ जाओ। वैसे ये कहना तो हमारा गलत टाइप का होगा कि amorphous solids are isotropic in nature, हाँ सर, वो एनिसोट्रोपिक रहना चाहिए, है ना? क्योंकि यहाँ पर भी तुम अब ग्राफ में जाओ, जो तुमने बनाया है वो क्या बनाया है? चलो, अगर अमॉर्फस है तो यू आर सेइंग कि दे आर रैंडमली प्लेस्ड। इफ दे आर रैंडमली प्लेस्ड, तो ऐसा तो है नहीं कि ये इनफाइनाइटली मुझे सेम मिल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए रेंज में तो तुमको ठीक मिलेगा सेम, थोड़ी देर के लिए क्या मिलेंगे? थोड़ी देर के लिए किसी भी डायरेक्शन में मूव करो आइसोट्रॉपिक मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए किधर भी मूव करो यू आर गेटिंग आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तुम इधर मूव करके देखो, मिला ना ए बी टाइप। ये कहना तो गलत है, लेकिन तुमको ईच एंड एवरी बुक में यही लिखा हुआ मिलेगा कि दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो हमने भी बोला दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। Amorphous solids are isotropic in nature. Amorphous solids are isotropic in nature. अब बोलो। हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? यस। यस सर। आजा बेटा। तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो, तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये तुमको बोर्ड एग्जाम में पता चलता है, एक एक मार्क्स में आ जाता है कि डिफाइन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर। ये पूरा ऐसे प्रॉपरली ग्राफ यानी फिगर ड्रॉ करके करना, विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, इन सीबीएसई बोर्ड, इन महाराष्ट्र बोर्ड ऑल्सो। ठीक है ना? इन सीबीएसई बोर्ड एंड इन महाराष्ट्र बोर्ड ऑल्सो। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Shall I proceed forward? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अगर मुझे आगे की तरफ जाना है तो आ जाओ।
चलो भाई, नेक्स्ट पेज। उन्होंने बोला अब पूरा चैप्टर मुझे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए पढ़ना है। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए पढ़ना है। तो मैंने हेडिंग लिखा मैंने टाइप्स ऑफ, हेडिंग लिखो प्लीज, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो लिखो, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पूरा का पूरा चैप्टर वी विल डील विथ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। whole chapter is dealing with crystalline solids. Whole chapter is dealing with crystalline solids. ठीक है। तो अगर तुमको देखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, तो on the basis of molecular side, not molecular side, force of attraction, on the basis of arrangement, on the basis of bonding, इन सबको अगर मैं क्लब करके लिया तो बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सॉरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 3-4 टाइप्स। तो ऐसा करके है। तो लिखो लिखो लिखो, on the basis of force of attraction, on the basis of force of attraction, on the basis of force of attraction, bonding, on the basis of force of attraction, bonding, on the basis of force of attraction, bonding and structure, crystalline solids are classified in 4 ways. सर ये ये स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या? बोलो भाई सभी लोग, मैंने स्टेटमेंट बना करके लिखा है, कोई तो बोलो जल्दी से। On the basis of force of attraction, bonding and structure, crystalline solids are classified in 4 ways. They are classified in 4 ways. थैंक यू। ठीक, तो उसमें लिखा मैंने फर्स्ट आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सेकंड लिखा
मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेरी आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? सर आ रही है। ठीक है। आ रही है। कोवेलेंट और नेटवर्क्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड बाद में मैंने बोला मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो थोड़ा ये स्टार्ट होने से पहले मैं एक इसके बीच का ही एक छोटा सा एज पर एज योर टेक्स्ट बुक मैं एक हेडिंग एक पॉइंट भूल गया हूँ, तो मैं क्योंकि ये लेंदी चलेगा पूरा 1-1.5-2 घंटे चलेगा, तो उसके बेसिस पर मैं भूल गया। एक होता है आइसोमॉर्फिज्म, एक होता है पॉली आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो वो मैंने नहीं किया था ऐसा, ठीक है ना। मैंने बोला आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉली आइसोमॉर्फिज्म मैंने नहीं किया, तो मुझे पहले उसको करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं ये सब करता रहूंगा तो डेफिनेटली मैं भूल जाऊंगा उधर वाले को। इसीलिए तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके पहले ही मुझे आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉली आइसोमॉर्फिज्म लिखना चाहिए। बोलो कर लूं क्या? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो उसके पहले मैंने हेडिंग लिखा आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉली आइसोमॉर्फिज्म। उसके ऊपर आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉली आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। दोज हु आर इन बायोलॉजी उन लोगों ने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी वगैरह, वैसे ही यहाँ पे बोल रहा है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। आइसो मीन्स क्या हो रहा है? सेम। तो कंपाउंड डिफरेंट है बट उनका स्ट्रक्चर सेम है, ये कैसे हो सकता है? कंपाउंड सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है? सॉरी, कंपाउंड डिफरेंट है, स्ट्रक्चर्स सेम है। फॉर एग्जाम्पल इफ आर टेकिंग NaCl एंड KCl, तो मैं वो डिटेल में बताऊंगा उसको NaCl KCl स्ट्रक्चर्स वगैरह को। तो अब जो स्ट्रक्चर Na+Cl- 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 बिल्कुल वही चीज तुम्हारे पास अब K+Cl- K+Cl-। एज लेंथ जो Na+Cl- के बीच का डिस्टेंस है डेट में डिफर, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है, बट दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखने में मिलेगा that will be same for both one, that will be same for both one। तो ऐसे को मैं बोलूंगा आइसोमॉर्फिज्म। पहले ये बोलो, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर अब एक बार उस शॉर्ट में रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। सपोज यू आर टेकिंग CaCO3 NaCO3, तो इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैटायन और अनायन के बीच में जो स्ट्रक्चर मिल रहा है Na+NO3-, मैंने बिल्कुल वैसे ही प्लेस किया CaCO3 को, तो Ca2+CO3 2-, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस R
बिल्कुल प्रॉपर वे में अरेंज है, सिमिलर वे में, सिमिलर वे में। जैसे मैं तुमको एक बात बोलूं, शिरडी का मंदिर जो शिरडी में है, एक प्रति शिरडी का मंदिर है ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे पे। हो सकता है लोग सुने होंगे, जानते होंगे, देखे होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कुछ वैसा ही है, दे आर नॉट द सेम बट वैसा ही है। वैसे ही Na+Cl- एंड K+Cl- का स्ट्रक्चर दिखने में बिल्कुल सेम है। वो अलग बात है कि दोनों का लेंथ अलग अलग आएगा, बट दिखने में सेम, दिखने में सेम है। क्यूबिक है, वो भी क्यूबिक है। एक का क्यूब लेंथ हो सकता है 500 पिकोमीटर है, दूसरे का हो सकता है 550 पिकोमीटर है, बट स्ट्रक्चर इज क्यूब। और दोनों का एटॉमिक रेशियो Na+Cl- 1:1। CaCO3 का Ca1 C1 ऑक्सीजन 3, NaO3 1 1 3 ऑक्सीजन। ये दोनों एस्पेक्ट रहेगा, इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। यस और नो? Yes, sir. यस I सर। प्लीज Sir. राइट डाउन। सर यस। सर आपने नीचे लिखा है CaCl और NaCl नहीं है, उसका कुछ नहीं। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि सिर्फ देख करके नहीं बोल देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड बाय माइक्रोस्कोपिक वे। सिर्फ देखने सुनने में नहीं होना चाहिए। ये भी मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है, इन फ्यूचर 2-3 लेक्चर होने के बाद। सर सर तो ये प्रैक्टिकली पता चलेगा? यस, ओके सर। देख करके नहीं बोलना है, ओके? यस सर। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आ जाते हैं, अगर मुझे नहीं पता है तो छोड़ दो। क्यों? झूठ मूठ में निगेटिव करके जाएगा। मैं तुम लोग को आज भी बोल रहा हूं कि अगर मैं प्रॉब्लम को छोड़ता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है रादर देन कि रॉन्ग कर लेना। छोड़ दो, दैट इज बेटर वन। अदरवाइज वो निगेटिव करके लेकर के जाएगा। तो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन। सर बट हमको स्ट्रक्चर पता कैसे चलेगा, मतलब मैं सब ऐस- बताऊंगा ना, विच इज नॉट, दिस इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर्स के बारे में, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि कॉम्पिटिशन में आते हैं। नोटेड? Yes, sir. प्लीज नेक्स्ट वन, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म उल्टा, वहां पे 2 कंपाउंड्स थे, दे वर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। अब क्या बोल रहा है कि एक ही कंपाउंड है बट उसके कई स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। ठीक, पॉली मीन्स क्या होता है? सो मेनी। मॉर्फोलॉजी उसका स्ट्रक्चर्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, नेमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 और मोर, वहां पे क्या था? 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर।
reverse of that. One compound are having two or more than two structures. बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, तुमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरिंग, दे आर एग्जांपल ऑफ कार्बन का है, हाँ या ना? सर यस। मतलब कार्बन के सब एलोट्रॉप्स में पॉलीमॉर्फिज्म होता है क्या? हाँ, तो अब अगर मैं एक एटम की बात करूं, कार्बन इज अ एटम, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना? हाँ तो सर। अगर एटॉमिक लेवल पे बात करने लग जाऊंगा तो वही पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। ओके सर, आया समझ। ठीक, हाँ सर। कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एटम, मोर देन वन आयंस, उसको क्या बोलूंगा मैं? पॉलीमॉर्फ। ओके, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। सर वो टू स्ट्रक्चर्स के बाद वो ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? फॉर्म, वन फॉर्म, टू फॉर्म, थ्री फॉर्म, ऐसा भी वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब यही है। तो कोई भी कंपाउंड है, सॉलिड है, केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, अगर वो मोर देन वन स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको मैं बोलूंगा पॉलीमॉर्फिज्म। सर हाँ बोलो। वो कैल्साइट भी उसका एग्जांपल लिखा है क्या आपने? कैल्शियम नहीं, कैल्साइट है। नहीं, वही कैल्साइट वो। हाँ, कैल्साइट एंड aragonite, they are example of polymorphism. फॉर्मूला सेम है, CaCO3 है, बट स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग आएंगे। ऐसे ही क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज में भी अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज, ऐसे करके। हाँ, तुमने फास्फोरस पढ़ा था, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, है ना? रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। सर क्वार्ट्ज मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड ना? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? क्वार्ट्ज मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड ना फॉर्मूला? हाँ, सिलिकॉन नहीं। अच्छा हाँ, क्वार्ट्ज का मतलब वही है। नोटेड एवरीवन? 1 minute. यस। Done. इसको देखो ध्यान से, एलोट्रॉप्स हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन वो एलिमेंट के फॉर्म में होगा तो ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर फुलरीन, फिर क्या हो सकता था? और भी एग्जांपल सपोज लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? बोलो। रेड एंड व्हाइट फॉस्फोरस। And white phosphorus. तो रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस किसके लिए?
for phosphorus. Noted everyone? Yes. तो मैंने लिखा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसमें हमने 4 लिखा था। आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड कोवेलेंट या नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर हो गया था मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी नोट किया हुआ है। चलो आ जाओ जल्दी से आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट हेडिंग प्लीज राइट। आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ध्यान से वर्ड देखो, आयोनिक, पूरा इसके वर्ड में ही डेफिनेशन है हम लोग के पास। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहे होंगे? सर आयन। क्या रहे होंगे बोलो? आयंस। आयंस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अगर आयन होंगे तो दे विल बी चार्ज वन, है ना? अगर चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ या ना? यस 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 सर। तो मैं डेफिनेशन जैसे आइसोमर में लिखता था, आइसोमर में क्या डेफिनेशन लिखता था? कंपाउंड हैविंग या organic compounds which are having same molecular formula, different structures are called as isomer. अगर याद हो वहां पे मैंने X डिफाइन किया था, है ना? मैंने बोला था फॉर्मूले को बार बार कौन लिखेगा? चेन आइसोमर्स में पहले X लिख देता था एंड आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू ब्रांचिंग, ऐसा डिफाइन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बिल्कुल वैसा ही है। ऐसे ऐसे करके 7-8 क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म आएंगे, तो कौन बार बार लिखेगा? कौन बार बार लिखेगा? तो इसीलिए देखो मैंने लिखा दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस तो लिखा, बट कोई कुछ नोट नहीं करेगा। इधर देखो, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, ब्रैकेट में ले लो, किसको? स्टार्ट करो, दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया एंड इट इज डिफाइंड एज एक्स। हाँ या ना? क्योंकि ये मैं अब बार बार वर्ड यूज करूंगा कि दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, इससे अच्छा मैं एक्स लिख दूंगा। तुम्हारी कोई कॉपी चुरा करके ले जाए तो इसको समझ में आए कि कहना क्या चाह रहा है डेफिनेशन। इसमें एक्स वाई कहां से आ गया? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction. Any problem, please? Any problem, please? नो नो सर। नो सर। इसीलिए ionic solids are having cations and anions as a constituent particles, उसका मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। सर आयन सिर्फ क्रिस्टलाइटिस पे होंगे या पूरे सॉलिड में? पूरे सॉलिड में होंगे। क्रिस्टलाइटिस वगैरह तुम अभी जो वर्ड बोल रहे हो वो तुमको समझ में नहीं आएगा। ओके सर। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसे वर्ड्स में हैवी वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो सॉलिड्स हैं आयोनिक सॉलिड, क्योंकि उसमें आयंस हैं, आयंस होंगे तो कैटायंस एंड आयंस होंगे, तो वही लिखा।
Ionic solids are having cations and ions as a constituent particles. फिर सेकंड में क्या बोल रहा है? Ionic solids are highly soluble in water. बिल्कुल सही है, ठीक है ना? क्यों? वाटर इटसेल्फ पोलर इन नेचर. कोई भी आयोनिक सॉलिड डालेगा Na+Cl-, ये तो एब्सोल्यूट क्या हो गया, डाइपोल हो गया, प्लस और माइनस टाइप का, वो तो और भी जल्दी डिसॉल्व होकर के ब्रेक हो जाएंगे. पहली बात. दूसरी बात, ये थर्ड पॉइंट मेरे टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चन में दिए हुए. तो जो कंडक्टर्स होते हैं या नॉन कंडक्टर्स की मैं बात करूं, तो सपोज यू आर टेकिंग NaCl. इफ यू आर टेकिंग प्योर NaCl, इफ यू आर टेकिंग प्योर NaCl, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? नहीं सर. नहीं करेगा, क्योंकि Na+Cl-, चार्ज आर नॉट फ्री. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन आगे 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 मूव करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद फ्री तो रहना चाहिए. बिल्कुल इक्वल रख दोगे तो कभी भी फ्लो नहीं होंगे, प्लस एंड माइनस. दैट्स व्हाई दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म. लेकिन उसी NaCl को हीट कर दो. हीट करने का मतलब क्या हो गया? तुमने ब्रेक कर दिया, आयंस के फॉर्म में रहेंगे, डेफिनेटली दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. In molten form they will conduct electricity. In molten form they will conduct electricity. फिर क्या होता है? They are hard and brittle in nature. बिल्कुल सही बात है. एग्जाम्पल में हमने ये लिख लिया. Please write down the definition and all the points. सर सॉल्ट्स कह सकते हैं क्या सीधा, मतलब? बोल सकते हैं. All salts are ionic solids. All salts are ionic solids. डन सर. डन सर. सर Yes. सर एक क्वेश्चन था, मतलब इसको सॉल्ट्स बोल सकते, तो मतलब ऐसा कोई आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ही नहीं क्या जो सॉल्ट नहीं है? नहीं, आयंस के फॉर्म में रहेगा तभी आयोनिक होगा. हाँ, तो मतलब सारे सॉल्ट्स से रहते हैं. Yes, all salts are ionic solids. Any problem? नो सर. चलो. So 1 minute. हाँ, एक बहुत ही अच्छा हम लोग का नोट्स प्रिपेयर्ड हो जाएगा बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए, न्यूमेरिकल्स, और इसके बीच बीच के जो पॉइंट्स हैं वो कंपटीशन के पार्ट हो जाएंगे. ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन प्रॉपर वे. Done, sir. अगर है तो आ जाओ. तो सेकंड लिख लो. मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. चलो. Now word is using molecular. इसलिए क्या हो जाएगा? तुम ही लोग बोलो.
उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। molecule. इसीलिए ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया X. व्हाट इज X? कौन बताएगा? Crystallized solids in which constituent particles. R. R. तो इसलिए मैंने उसको X लिख दिया. R मॉलिक्यूल्स. अब तुम ही लोग बताओ मॉलिक्यूल्स कैसे हेल्ड टुगेदर होंगे? वहां पे तो कोई फोर्स नहीं है. मॉलिक्यूल्स लाइक O2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स. तो अब थोड़ा याद करो 11th क्लास. सर वंडरवॉल फोर्स। हाँ, अगर तुम्हें याद हो, मैंने लिखा था कि फोर्सेस यानी बॉन्डिंग फॉर्म ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग फॉर्म ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. याद है? 1 महीने से ज्यादा चला था केमिकल आयोनिक बॉन्डिंग. तो केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ये सब पढ़ा था. वेयर मॉलिक्यूल्स आर रिस्पांसिबल. तो यहाँ पे वही चीज है. मॉलिक्यूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड they are held together by weak van der Waals forces या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल इंटरेक्शन. बोलो यस और नो.